हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 का नाम है दो चरों का रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण क्या है उसको बताने से पहले बता देता हूँ आप लोग को कि इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि समीकरण को कैसे हल करेंगे, समीकरण कैसे बनाते हैं, आलेख समीकरण, समीकरण निकाय और प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से समीकरण कैसे हल करेंगे। तो चलो अब मैं बताता हूँ आप लोग को कि रैखिक समीकरण होता क्या है। ठीक, तो रैखिक समीकरण चर और अचर, जैसे कि पता है पिछली वीडियो में मैं बताया था चर क्या होता है और अचर क्या होता है। ठीक, तो दोनों से मिल के बनता है समीकरण। ठीक, जैसे देखते हैं यहाँ है 5x + 2y = 10 और एक है x - 4y = 5। तो ये क्या है, ये समीकरण रैखिक समीकरण। ठीक है, अब इसमें दो चरों का रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं इसलिए इसमें दो ठो समीकरण लेना पड़ेगा। एक समीकरण ये है 5x + 2y = 10 और एक समीकरण ये है x - 4y = 5। ठीक है, तो ये क्या है रैखिक समीकरण। अब देखते हैं कि रैखिक समीकरण को कैसे बनाते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया है क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंद 2900 रुपये में खरीदा। ठीक, सॉरी 3900, और वहीं उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदा। ठीक, क्वेश्चन क्या है क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंद 3900 रुपये में खरीदा और वहीं वो 1 बल्ला और 2 गेंद को। तो चलो मैं आप लोग को समीकरण कैसे बनाते हैं ये बताते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंद 3900 में खरीदा। कितना, 3 बल्ले 6 गेंद को 3900 में खरीदा है। वहीं पर उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंद को 1300 रुपये में खरीदा है। तो अब इसको क्या करना है, अपने को समीकरण बनाना है। जैसे मैं बताया समीकरण बनता है चर और अचर से। यहाँ अचर राशि तो दे दिया है लेकिन अपने को चर राशि जोड़ना है। ठीक है, अब देखो 3 बल्ला और 6 गेंद कितने में खरीदा, 3900 में। तो 3 के साथ क्या जोड़ेंगे, चर राशि। तो चर जोड़ देते हैं यहाँ x धन 6 के साथ जोड़ देते हैं y। तो 3x धन 6y = 3900। ठीक, एक समीकरण ये बना। और वहीं दूसरा समीकरण क्या बोल रहा है, देखो 1 बल्ला और 2 गेंद को कितने में खरीदा है, 1300 में। तो उसको कैसे लिखेंगे, 1x। अब देखो यहाँ 1x के साथ 1 नहीं रहता, 1 यहाँ है कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 1 है। ठीक है, तो 1 क्यों नहीं लिखते, x धन गेंद कितना है 2, तो 2y = 1300। ठीक, तो ये बन गया समीकरण। तो अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे आलेख समीकरण। आलेख समीकरण में क्या करना है, आलेख मतलब समझ रहे हो आप लोग क्या होता है, ग्राफ। ठीक, तो अब ग्राफ में जो समीकरण दे रहेगा उसको कैसे हल करना है, इसमें ये बताना है कि ये कौन सा हल है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कौन कौन सा हल होता है आलेख समीकरण में। आलेख समीकरण में पहला होता है अद्वितीय हल, दूसरा होता है कोई हल नहीं, तीसरा है अनंततः अनेक हल। अब देखते हैं ये कैसे कैसे होगा। ठीक है, समझते हैं। जैसे ये ग्राफ है, ग्राफ में पता है 2 अक्ष होता है, एक इधर होता है x अक्ष, इधर होता है y अक्ष। ठीक, अब इसमें क्या है, सबसे पहले देखिए अद्वितीय हल। अद्वितीय हल क्या है, तो जो समीकरण दिया रहेगा, ठीक है, जब वो समीकरण कटान बिंदु बनाएगा, ऐसे कटान होगा, कटान बिंदु पर। ठीक, समीकरण कटान बिंदु प्राप्त होगा तो वो अद्वितीय हल होगा। ठीक है, ग्राफ में जो समीकरण दिया रहेगा वो अगर कटान बिंदु बनेगा तो क्या है, वो अद्वितीय हल होगा। ठीक है, और अगर ग्राफ में जो समीकरण है वो समांतर होंगे, जैसे ये, ठीक, ये समांतर हैं, तो अगर समांतर होंगे तो उस टाइम में वो कोई हल नहीं होगा। जो समीकरण है वो अगर आपस में एक दूसरे के समांतर होंगे तो क्या है, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब जो लास्ट है अंततः अनेक हल, उसमें क्या होगा, एक ही बिंदु पर जो समीकरण है, ठीक, क्या होगा, एक ही बिंदु पर दोनों समीकरण लिखा होगा, तो वो उसमें क्या है, वो अंततः अनेक हल होंगे। समझ गए आलेख समीकरण क्या है। तो मैं आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करना बताऊंगा। ठीक, कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि क्या है, जो समीकरण दिया होता है, ठीक है, तो पहले समीकरण के कोई भी एक चर राशि का मान
दूसरे समीकरण में जब प्रतिस्थापित करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या? जब कोई पहले समीकरण के कोई भी एक चर राशि का मान, ठीक, चाहे x का हो चाहे y, उसकी वैल्यू को हम लोग जब समीकरण मतलब दूसरे समीकरण में रखते हैं तो प्रतिस्थापित कर रहे हैं, मतलब उस समीकरण को इसमें ला के पुट कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो उसको बोलेंगे प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, अब आगे हल करके देखते हैं इस समीकरण को, तो और आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे देखते हैं समीकरण दिया अपना x + 2y = 8, ठीक, यह है 2x + 6y = 10। अब इसको समीकरण सॉल्व करते हैं, इसको दे देते हैं समीकरण 1, इसको देते हैं समीकरण 2, ठीक, दोनों को दे दिए, एक को समीकरण 1 नाम दे दिए, दूसरे को समीकरण 2। अब दोनों में क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 में हम लोग हल करते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे, हम लोग को अब x के मान को निकालना है। ठीक है, तो x अब यहाँ क्या करना है, देखो x के साथ 2y है, अब अगर x का मान निकालना है तो 2y को उधर पक्षांतर करना पड़ेगा। तो 2y देखो अभी x क्या है, अभी प्लस में, इधर क्या है +2y है। जब +2y को उधर एक्सचेंज करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो क्या होता है, उस पक्षांतर करते हैं तो जो साइन होता है उसका उल्टा चिन्ह लगता है। यहाँ प्लस में है तो प्लस का उल्टा क्या होगा, वहाँ माइनस। ठीक है, तो +2y को जब मैं उधर पक्षांतर करूँगा तो आ जाएगा माइनस में, तो x = 8 अपने जगह में है। अब ये +2y को हम लोग उधर एक्सचेंज किए, पक्षांतर करे हैं, तो आएगा -2y। ठीक है, तो अब x की वैल्यू क्या आ गया, 8 - 2y। अब x की वैल्यू को समीकरण 2 में रखेंगे। प्रतिस्थापन में बताया था ना, क्या प्रतिस्थापन विधि, कि जो समीकरण 1 है उसमें से कोई भी एक चर राशि के वैल्यू को समीकरण 2 में रखते हैं, तो वही काम कर रहे हैं यहाँ। अब समीकरण 2 में x के मान को रखने पर, ठीक है, अब x के मान को क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 है 2x + 6y = 10। अब यहाँ देखो 2, अब 2 और x आपस में क्या है, मल्टीप्लाई, गुणा में है, तो 2x गुणा x की वैल्यू क्या आया था, 8 - 2y, कोष्टक बंद। ठीक, उसके बाद है +6y = 10। समीकरण 2 में x की मान रख दिए। अब देखते हो, अब आगे हल करते हैं। 2 को ब्रैकेट अंदर गुणा करो, 2 का गुणा 8 से करेंगे तो 2 × 8 = 16 ऋण, ठीक, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 × 2 = 4y + 6y = 10। ठीक, तो क्या आ गया, जब 2 का हम लोग अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किए तो 16 - 4y + 6y = 10। अब क्या करना है अपने को, अब देखो यहाँ से अब सॉल्व कर लेते हैं, y वाले को थोड़ा कम कर लेंगे। यहाँ है -4y और ये दिया है +6y, तो क्या करना है, प्लस और माइनस के क्या होता है, माइनस। तो 6y में से 4y कम होगा तो क्या बचेगा अपने पास, 2y। बचा कि नहीं बचा, क्या बचा, 6y में से मैंने 4y को माइनस कर दिया तो क्या बच गया, 2y। अब क्या करना है, नंबर को एक तरफ करना है, तो इस 16 को मैं उधर पक्षांतर कर दूंगा तो 10 अपने जगह में है। ठीक, अब जो 16 इधर प्लस में, उधर को मैं उधर एक्सचेंज किया, पक्षांतर किया, तो आ गया माइनस में। तो 2y = 10 - 16, 2y। अब 10 में से 16 माइनस करेंगे तो देखो 16 में से 10 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, -6 बचा। क्या हुआ, -6 बचा। अब -6 में अब देखो, अब हमको किसका वैल्यू निकालना है, y का, तो 2 को अब उधर फिर से पक्षांतर करना पड़ेगा। तो यहाँ जो 2 है वो अभी y के साथ क्या है, गुणा में, उधर जब पक्षांतर करेंगे तो गुणा का मतलब उल्टा होता है भाग। ठीक है, तो y = -6/2। देखो क्या गया, y की वैल्यू, y = -6/2, y की वैल्यू निकल गया यहाँ से। अब इस y के वैल्यू को अपने को क्या करना है, यहाँ x जो यहाँ इसको काम करते हैं, कुछ समीकरण 3 दे देते हैं नाम। ठीक, आसान होगा, तो समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 में रखेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगा। तो y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक, अब रखते हैं। देखो x बराबर क्या है, समीकरण 3, x = 8 - 2y, 8 - 2y। अब y का वैल्यू तो निकल चुका है ना, तो सॉरी यहाँ भी और कटाना था ना, देखो ये कट जाएगा, 2 × 2 = 2 × 3 = 6, तो यहाँ y की वैल्यू क्या आ जाएगा, -3। ठीक, y की वैल्यू है -3 ना। अब y की देखो यहाँ 2y है ना, अब 2y की जगह हम y की वैल्यू क्या आया, -3, तो यहाँ -3 को क्या कर देंगे, गुणा। ठीक, x = 8 -
हाँ, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब 2 को 3 से गुणा कर दो तो 2 तिया 6, अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो x, 8 और 6 को जोड़ दो तो 8 और 6 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 14, तो x की वैल्यू। अब देखो समीकरण को हम लोग हल किए तो यहाँ x और y की वैल्यू आ गया, तो ये था प्रतिस्थापन विधि। धन्यवाद। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।